ये राहुल है जो कि अमेरिका में रहता है, जहाँ वो हर रोज यूएस डॉलर यूज करता है। अब राहुल जर्मनी ट्रेवल करना चाहता है, जहाँ करेंसी है यूरो। लेकिन जब राहुल अपना पैसा एक्सचेंज करता है तो उसे पता चलता है कि एक यूएस डॉलर 90 सेंट से इन यूरो। फिर राहुल वियतनाम जाता है, जहाँ एक यूएस डॉलर 25,000 डोंग के समान है। वेट, रुक जाओ, ऐसा क्यों? यूएस डॉलर, एक यूरो और एक डोंग एक बराबर क्यों नहीं है? और एक्सचेंज रेट हर सेकेंड चेंज क्यों होता रहता है? इस वीडियो में हम करेंसीज की दुनिया में डाइव करेंगे, एक्सचेंज रेट्स और ये क्यों पैसा सिंपली इक्वल नहीं होता। डिफरेंट करेंसी वैल्यूज के रीजन समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले के टाइम में पैसा डायरेक्टली प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड से लिंक होता था। इस सिस्टम को कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में हर कंट्री की करेंसी एक फिक्स्ड अमाउंट के गोल्ड से बैक्ड होती थी। जैसे यूएस डॉलर भी पहले गोल्ड से लिंक था। इससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट बिना गोल्ड के ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकती थी। इस सिस्टम ने गवर्नमेंट्स को ओवर प्रिंटिंग से रोका। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई और ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करना मुश्किल हो गया। वॉर्स और क्राइसिस के टाइम पे हर करेंसी के लिए इनफ गोल्ड रखना पॉसिबल नहीं था। 1970 तक ज़्यादातर कंट्रीज ने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसे कहते थे फैट मनी। ये गोल्ड या किसी फिजिकल चीज़ से बैक नहीं होती, इसीलिए कुछ लोग इसे फेक मनी भी बोलते हैं। क्योंकि फैट मनी का कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होता, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड पर। ज़्यादा लोग चाहते हैं, वैल्यू बढ़ते हैं। कोई नहीं चाहता, वैल्यू गिर जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू हाई होती है, और वीक इकोनॉमीज जैसे वेनेजुएला, जहां हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, वह करेंसी की वैल्यू बहुत लो हो जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे सप्लाई और डिमांड मनी की वैल्यू को इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का गिरना। सिंपल शब्दों में कहे तो पैसा ज़्यादा, प्रोडक्ट्स और सर्विस कम। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है करेंसी वीक होती जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा पैसा होल्ड नहीं करना चाहता जो वैल्यू लॉस कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए 2022 में $10 से 2 ब्रेड मिल जाती थी। 2024 में हाई इन्फ्लेशन के बाद $10 से सिर्फ 1 ब्रेड मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। 1980 में एक जिम्बाब्वेन डॉलर 1.35 यूएस डॉलर था, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स फेल हुई, करप्ट सैंक्शंस और बिना सोचे समझे पैसा प्रिंट करने की वजह से करेंसी कोलैप्स हो गई। सन 2000 तक आते आते 1 यूएस डॉलर 6 लाख जिम्बाब्वेन डॉलर्स हो गया। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है पैसा बोरो करने की कॉस्ट। अगर तुम $1000 बोरो करते हो 10% इंटरेस्ट पे, तो तुम्हें $1100 वापस करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। हाई इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बेटर रिटर्न्स, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और करेंसी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स जर्मनी से ज़्यादा हैं, तो इन्वेस्टर्स यूरो बेचकर यूएस डॉलर खरीदेगा। इससे यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और वैल्यू स्ट्रांग होगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया जा सकता। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है लोन्स महंगा, यानी कि बिजनेस लॉस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को बैलेंस बनाना पड़ता है। जब चाइना ने 1970 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ओपन की, तो कंपनीज ने फैक्ट्रीज लगाई। इसके लिए उन्हें चाइनीज युआन चाहिए था, जिससे युआन की डिमांड और वैल्यू बढ़ गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टेबल पॉलिटिक्स और स्टेबल इकोनॉमी देखते हैं। अनस्टेबल रूल्स, प्रोटेस्ट या इन्फ्लेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट को रिस्की बना देते हैं। सेक्शन 4 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जापान जब कार्स एक्सपोर्ट करता है, लोग येन यूज करता है और येन की डिमांड बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया जब कोल एक्सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। यूएस ने ऑयल को सिर्फ यूएस डॉलर में सेल करने का सिस्टम बनाया। इससे डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर। सेक्शन 5 फिक्स्ड वैल्यू पेक्ड करेंसी। कुछ कंट्रीज अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ पेक कर देते हैं। जैसे ब्रूनेई ने अपनी करेंसी सिंगापुर डॉलर के साथ 1:1 पेक कर रखी है। प्लेज ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ पेक किया। 1 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू 0.5 यूएस डॉलर। ऐसा होता है, स्टेबल होता है, लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है, सब कंट्रीज एक ही करेंसी क्यों नहीं यूज करती? यूरो एग्जाम्पल है। ट्रेवल इजी होता है, लेकिन कंट्रीज अपना कंट्रोल लूज कर देती है। ग्रीस क्राइसिस का इफेक्ट पूरी यूरोजोन पे पड़ा। एक ग्लोबल करेंसी बहुत रिस्की हो सकती है। और लास्ट सवाल, क्या करेंसी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए? आंसर है
नॉट रियली। एक्सपोर्ट कंट्रीज वीक करेंसी प्रीफर करती हैं, इंपोर्ट कंट्रीज स्ट्रॉन्ग करेंसी प्रीफर करती हैं। इसीलिए चाइना पर करेंसी डिवैल्यूएशन का एलिगेशन लगता रहता है। ये कैसे होता है उस पर एक और वीडियो आएगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो। अगर तुम्हें ऐसा और वीडियो चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।